सऊदी अरब ने दशकों पुराने कफाला यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस व्यवस्था में विदेशी कामगारों को पूरी तरह से अपने नियोक्ता यानी काम देने वाले पर निर्भर रहना पड़ता था। मानवाधिकार संगठन लंबे समय से कफाला सिस्टम को आधुनिक गुलामी बताते आए हैं। अब सऊदी अरब ने इसे ख़त्म कर एक नए कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार मॉडल की शुरुआत की है। नई व्यवस्था से लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के करीब 27 लाख लोग रहते हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब कामगार अपने कफील की मर्जी के बिना भी अपनी नौकरी बदल पाएंगे। इसके अलावा देश छोड़ने के लिए भी कफील की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। नए सिस्टम में कामगारों को कानूनी मदद मुहैया करवाई जाएगी। कफील कामगारों के स्पॉन्सर या मालिक को कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कामगार को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है या उसे काम में दिक्कत आ रही है तो वह शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही नए सिस्टम में काम के घंटे, कंपनी के लिए कामगारों के अधिकार, वेतन और अन्य चीज़ें तय करना ज़रूरी कर दिया गया है। कफाला सिस्टम दरअसल नौकरी की स्पॉन्सरशिप व्यवस्था है जो कई खाड़ी देशों में लागू है। इस सिस्टम में जब कोई विदेशी कामगार खाड़ी देशों में जाता है तो उसे एक स्थानीय व्यक्ति या कंपनी के अधीन रहना पड़ता है। आप बिना कफील की इजाज़त के ना तो नौकरी बदल सकते हैं और ना ही अपने देश वापस आ सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति का पासपोर्ट भी कफील के पास ही रहता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विज़न 2030 के तहत देश को अगले 8 साल में दुनिया का आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र बनाना चाहते हैं। मध्य पूर्व में सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, लेकिन बीते कुछ सालों से सऊदी अरब शासन अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर घटाना चाहता है। सऊदी अरब इसके लिए अन्य स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कई कामगार यहाँ सपना लेकर पलायन करते हैं कि अगर उन्हें विदेश में नौकरी मिल जाए तो वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। उनमें से कुछ लोग इस सपने को पूरा करने में कामयाबी हो जाते हैं। अक्सर किसी को इन नौकरियों के बारे में अपने करीबियों के ज़रिए से जानकारी मिलती है और वह ऐसी नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं। इन जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर भी प्रवास का एक मुख्य कारण है। साल 2022 में फुटबॉल का विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप के लिए 7 स्टेडियम, नए हवाई अड्डे, मेट्रो सेवाएं, सड़कें और करीब 100 होटल बनाए गए थे। जिस स्टेडियम में फाइनल मैच होना था उसके चारों तरफ पूरा शहर बसाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने अनुमान लगाया था कि विश्व कप की तैयारियों के लिए करीब 5 से 10 लाख कर्मचारी पलायन करेंगे। हालांकि कतर सरकार ने कहा कि इन स्टेडियमों को बनाने के लिए ही 30,000 विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। जीसीसी देशों में अब श्रमिकों के लिए नियम और कानून है और भारत सरकार भी इन श्रमिकों के लिए काम के हालात और न्यूनतम मजदूरी जैसे मसलों के लिए नीतियां निर्धारित करती है। दरअसल एक सच ये भी है कि खाड़ी देशों की मुद्राएं भारतीय रुपये की तुलना में काफ़ी मजबूत हैं। इसका फ़ायदा कामगारों को होता है, यानी अगर कोई भारतीय कामगार पैसे की बचत करता है, भारतीय रुपये की तुलना में उसकी बचत का मूल्य अधिक होता है। बहरीन की मुद्रा यानी दिनार करीब 221 रुपये का है, जबकि ओमान के 1 रियाल की कीमत 217 रुपये के आसपास है। कुवैत के 1 दिनार का मूल्य 272 रुपये के करीब है, जबकि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रियाल का मूल्य 22 से 23 रुपये के आसपास है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में जीसीसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रह रहे थे। जीसीसी का मतलब खाड़ी सहयोग परिषद है। इसमें 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत। इस समूह की स्थापना सन 1981 में हुई थी। इनमें सबसे ज़्यादा यानी 35 लाख से ज़्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि कुवैत में 9 लाख से ज़्यादा, कतर में 8 लाख से ज़्यादा, ओमान में 6.5 लाख से ज़्यादा और बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। साल 2021 में जीसीसी देशों से भारत को 87 अरब अमरीकी डॉलर भेजे गए। साल 2022 में यह रकम बढ़कर 115 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। 17वीं लोकसभा में पेश विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक इन देशों से भारत को 120 अरब अमरीकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। इन जीसीसी देशों से सबसे अधिक धन भारत भेजा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के कामगार अपने देश में पैसे भेजते हैं।
6 देशों में से भारत को सबसे ज़्यादा पैसा यूएई से मिलता है। इसके बाद सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन का नंबर आता है। अंग्रेज़ों के शासन के बाद से ही भारत से खाड़ी देशों में काम के लिए पलायन होता रहा है। शुरुआती दिनों में खाड़ी देशों में काम करने जाने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन 1930 के दशक तक ब्रिटिश शासित शहर अदन, अब यमन में करीब 10,000 भारतीय थे। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले धीरूभाई अंबानी ने भी एक दशक तक इसी अदन बंदरगाह पर काम किया था। तेल की खोज के बाद खाड़ी देशों में काम करने के लिए पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।